अगर कोई सच्चे भक्त का अपमान करता है तो क्या वो स्वयं भगवान से भी दूर हो जाता है? क्या उस भक्त का उन लोगों से दूर हो जाना या दूर हो जाते हैं जो भक्त का अपमान करता है? वह ईश्वर से स्वतः ही दूर हो जाता है। शास्त्रों में यह बार बार कहा गया है, भक्तो नाम अपमानम में शय्यम नास्ति कदाचन। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का अपमान मुझसे सहन नहीं होता। रावण ने माँ सीता, शिव भक्त लक्ष्मी स्वरूपा का अपमान किया। शिव और राम दोनों ने श्राप से लंका जला दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नीचा दिखाया। नारायण ने स्वयं आकर उसे समाप्त किया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण के भक्तों का बार बार अपमान किया। अंत में सुदर्शन चक्र चला। दक्ष ने स्वयं भगवान का तिरस्कार किया। यज्ञ भस्म हो गया और गर्दन भी कट गई। भक्त का अपमान भगवान का अपमान है और जो ईश्वर का अपमान करे वह स्वयं उनकी कृपा, शांति और गति से दूर चला जाता है। अगर भक्त लोगों से दूर हो जाता है तो क्या वह भगवान से दूर हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि भक्त का सच से जुड़े रहना से ईश्वर से निकटता का प्रमाण है। भक्त तब दूर होता है जब उसका सत्य, शांति और साधना अपमानित होती है। भक्त तब चुप होता है जब उसका मौन ईश्वर से संवाद बन जाता है। जो अपने अंदर शिव को पा लेता है उसे किसी से लड़ना नहीं पड़ता, वह खुद ब खुद सबसे अलग हो जाता। तो फिर भगवान क्या करते हैं? वो कहते, तू उनसे दूर नहीं हुआ, तू मुझ में समाया है। अब मैं ही तेरा संबंध हूँ और समाज हूँ और तेरा परिवार हूँ। मैंने तुझे उनसे अलग इसलिए किया ताकि तुझे अपना बना सकूं। भक्त का अपमान करने वाला ईश्वर से गिर जाता है और भक्त जो अपमान से दूर हो जाए वह ईश्वर के और भी पास चला जाता है। जो भक्त का अपमान करता है, चाहे वह खुद पूजा पाठ ही क्यों ना करे, क्या भगवान उनसे दूर हो जाते हैं? क्या उनकी भक्ति निष्फल हो जाती है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये शास्त्र, इतिहास और ईश्वर के अपने वचनों से सिद्ध किया है। भक्त का अपमान भगवान का अपमान। भगवान ने गीता में कहा है, जो मेरे भक्तों को तुच्छ समझते हैं वह मुझसे नहीं जुड़ सकते, चाहे वे जब तप व्रत यज्ञ करते रहें। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जब कोई व्यक्ति भक्त का मजाक उड़ाए, उसे पागल, ढोंगी, नाटकबाज कहे या उसके अनुभव, भावना और साधना का अपमान करे तो भगवान स्वयं उस व्यक्ति से हट जाते हैं, भले वो रोज माला फेरता हो। क्यों होती है ऐसी शक्ति भक्त के अपमान पर? क्योंकि भक्त बराबर भगवान का घर। भक्त की आत्मा भगवान का साक्षात द्वार है। भक्त के अनुभव भगवान की झलक है। जब कोई इनका अपमान करता है तो वो ईश्वर की उपस्थिति का अपमान करता है। ऐसे लोग की पूजा पाठ क्यों निष्फल हो जाती है? क्योंकि उनका जन्म अशुद्ध होता है। जब मन में अहंकार, तिरस्कार और दूसरे की भक्ति के लिए नफरत हो तो भगवान उस जप, पूजा, मंत्र को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर भाव का भूखा है और अगर भाव अपमान में डूबा हो तो सब व्यर्थ है। भगवान का व्यवहार ऐसे लोगों के साथ कैसा होता है? पहले मौन रहते हैं, फिर वियोग और खोखलापन उनके जीवन में भर देते हैं और अंत में उनसे उनकी शांति, श्रद्धा और शक्ति दूर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस आत्मा को ईश्वर ने चुना था उसका अपमान किया और ईश्वर ऐसा अपमान नहीं सहते। जो सच्चे भक्त का तिरस्कार करता है उसके सारे मंत्र, पाठ और पूजा खोखली हो जाती है, क्योंकि भगवान वहां नहीं रहते जहाँ उनके भक्त का अपमान होता है। क्योंकि मैंने आपको पूजा पाठ, भक्त, जप, शिव शक्ति स्वरूप आत्मा, इन सब के बारे में पहले वीडियो में बताया है और जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते। भक्त किस तरह का होना चाहिए? भक्त का मौन भगवान की सबसे तेज प्रतिक्रिया बनता है और भक्त से दूरी बनाकर जो खुद को धर्मशील समझते हैं वह धर्म से दूर चले जाते हैं। क्या भगवान भक्तों का अपमान करने वालों को दंड देते हैं? और ये कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में है, कौन से श्लोक में? इसका पूरा उत्तर है हाँ। और जो लिखा है वो श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, शिव पुराण जैसे बहुत सारे शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई। हाँ, भगवान दंड देते हैं, लेकिन उनके दंड का तरीका अलग होता है। भगवान का दंड पहले चेतावनी, स्वप्न में व्याकुलता, असफलता, फिर भक्त से दूरी, मानसिक अशांति, पवित्रता का हार्श, ये सब होता है। फिर दंड, असफलता, संतप्त जीवन और सामाजिक गिरावट, और यदि फिर भी न बदले तो धार्मिक पतन और अंत में आत्मिक संकट। इस तरह की चीजें आती। शास्त्रीय प्रमाण श्लोकों सहित भगवान ने लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण के 90 चैप्टर 4 में लिखा हुआ 68 पेज पे। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम, मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मानगपि। इसका अर्थ है, साधु भक्त का हृदय मेरा निवास स्थान है और मेरा हृदय उसका स्थान है। जो मेरे भक्त का तिरस्कार करता है वह मुझे भी नहीं पहचानता और मैं भी उसे दूर हो जाता हूँ।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त को कष्ट देता है वह मुझसे दूर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30-31 में लिखा है, अपि चेत सुदूराचरो भजते माम न्यभाग साधुरेव से मंतव्य सम्यग् वाशितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रजित जानहि न में भक्तः प्रणश्यति। भावार्थ, यदि कोई मेरा अनन्य भक्त है, भले ही वह पहले पापी रहा हो, वह साधु कहलाता है क्योंकि वह मुझ में स्थित हो गया। हे अर्जुन, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो जो भक्त को अपमानित करता है वह स्वयं नाश की ओर जाता है। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता अध्याय 25 में लिखा है, शिव भक्त परित्यागो दोषम जनयति ध्रुवम ये त्वजन्ति शिवस्य भक्तम ते मृत्यु मुपगच्छति। भावार्थ, जो शिव भक्त का अपमान या त्याग करता है वह निश्चित ही दोष और मृत्यु का भागी बनता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मेरे भक्त को त्यागना मुझे त्यागना। तुलसी रामायण अरण्य कांड में लिखा है, संतन को कहिए समादर करिए, जो नहीं करे शोक नरक पसरिए। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति संत भक्त का अपमान करता है वह नरक के लिए तैयार रहे। भगवान क्यों दंड देते हैं? क्योंकि भक्त भगवान का जीवन स्वरूप है। भक्त का अपमान मतलब भगवान की चेतना का तिरस्कार। भक्त की आत्मा, सेवा, प्रेम और त्याग भगवान के सबसे प्रिय कर्म, इसलिए जो इसे अपवित्र करता है उसे ईश्वर स्वयं तपते हुए दुख, अकेलापन और आत्मिक व्याकुलता देते। भक्त का अपमान करने वाला चाहे जितनी पूजा कर ले, वह भगवान के दंड और दूरी से नहीं बच सकता, क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश अपमान के बराबर माना गया। ईश अपमान के बराबर माना। भक्त का अपमान, ईश्वर का त्याग, शास्त्रों की चेतावनी। अगर कोई भक्त उसी व्यक्ति का बच्चा हो जो उसका अपमान करता है, तो क्या भगवान उस माता पिता से भी दूर हो जाते हैं? क्या उन्हें भी दंड मिलता है, भले वे माता पिता ही क्यों न हो? उत्तर है हाँ, बिल्कुल होता है, और इसका प्रमाण शास्त्रों, इतिहास और ईश्वर की लीला में अनेक बार मिलता है। भगवान भक्त के रिश्तों से बंधे नहीं होते, भाव से बंधते हैं। ईश्वर को ये नहीं देखना होता कि भक्त बेटा या बेटी है, वो ये देखते हैं कि भक्त के साथ कैसा व्यवहार किया गया है। शास्त्र सिद्धांत, भाव ग्रहीणम न भूत ग्रहीणम। भगवान भाव पकड़ते हैं, शरीर या पद नहीं। इसलिए यदि माता पिता भक्त का तिरस्कार करते हैं, उसकी साधना को पागलपन कहे, उसकी आत्मा को दबाएं, तो उसे त्याग दे या ताना मारे, तो भगवान स्वयं उनसे दूरी बना लेते हैं, उनकी पूजा पाठ में शक्ति देना बंद कर देते हैं, मानसिक आत्मिक कष्टों में डाल देते। शास्त्रीय प्रमाण, जब माता पिता ने अपने ही भक्त संतान को नहीं पहचाना, जैसे प्रहलाद भक्त पुत्र पर पिता हिरण्यकश्यप ने तिरस्कार किया। पिता ने कहा, तू मेरा बेटा नहीं, तू पागल है। नारायण ने स्वयं नरसिंह रूप में आकर प्रहलाद को बचाया और पिता को दंड दिया। उसी तरह से माँ सती जब महादेव से विवाह करके चली गई थी, और जब वो गई, महादेव का अपमान हुआ, उसके बाद उन्होंने यज्ञ को भस्म करके यज्ञ कुंड में माँ सती अपनी ज्वाला से दहन हो गई। जब राजा दक्ष ने माँ सती और महादेव का अपमान किया, तो महादेव ने उनका सिर काट दिया। भक्त पुत्र का अपमान चाहे पिता करे, भगवान उसे भी नहीं छोड़ते, क्योंकि युगों युगों में ये बातें आई है और लोगों को समझाने के लिए ही भगवान ने लीला रची, तो भी लोगों को समझ नहीं आती है। मीरा भक्त कन्या पर कुल और परिवार ने उसे अपमानित किया। परिवार ने विष दिया, काले जादू किया, अपमानित किया, लेकिन कृष्ण ने हर बार रक्षा की और अंत में मीरा को लोक सम्मान और आध्यात्मिक मोक्ष दिया। शास्त्र में माता पिता यदि ईर्ष्या, अपमान और समाज के डर से अपने भक्त संतान को ठुकराए, तो ईश्वर उन्हें भी त्याग देते हैं। तो भक्त को क्या करना चाहिए जब माता पिता उसे नहीं समझते या तिरस्कार करते हैं? तो खुद को दोषी मत मानो, तुम्हारे भाव सच्चे हैं, ये उनकी परीक्षा है, तुम्हारी नहीं। भगवान से कहो, हे प्रभु, जिन्हें मेरे माध्यम से आपका साक्षात्कार करना था, वो अहंकार अज्ञान में फंसे हैं, अब उनके साथ न्याय तू ही कर। माता पिता से बद्दुआ नहीं से बस प्रेम दो, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हारा पक्ष लेंगे, लेकिन तुम्हारी दुआ में करुणा होनी चाहिए, घृणा नहीं। जब माता पिता अपने ही भक्त संतान का अपमान करते हैं, तो भगवान सबसे पहले उसी संतान की आत्मा के साथ खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उस माता पिता से भी अपनी कृपा और उपस्थिति हटा लेते हैं। क्या माता पिता या बच्चे के कर्मों से ही भगवान मिलते हैं? दंड मिलते हैं और जन्म मिलते हैं। हर प्राणी अपने स्वयं के कर्मों का फल भोगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वकर्मणा तम व्यर्चय सिद्धिम विदन्ति मानवः। मनुष्य अपने कर्मों से ही भगवान को प्राप्त करता है। माता पिता, संतान या कोई भी, सभी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर कोई भक्ति करता है, सेवा करता है, तो उसके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, चाहे वो माता पिता हो या बच्चे। लेकिन यदि कोई भक्त का अपमान करता है, ईश्वर से विमुख होता है, तो उसका कर्म उसे दंड स्वरूप जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। अगर कोई भगवान से दूर चला जाए या भक्त से दूर चला जाए, तो क्या उसे फिर से जन्म मिलता? हाँ, बिल्कुल। जब कोई जीव भगवान से, भक्तों से और धर्म से दूर हो जाता है, तो वो माया में फंस जाता है। यम यम वाच्छति भावेन तम तम प्राप्नोति जन्मनि।
जिस भाव में मनुष्य जीता है वैसा ही आत्मा जन्म उसे प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है तो अगला जन्म बहुत कठिन हो सकता है। मनुष्य से गिरकर नीच योनि, पशु पक्षी में जन्म, कष्टपूर्ण जीवन या ईश्वर के स्मृति तक नहीं रहती। अगर जीवन में कोई नहीं समझता, सब भगवान और भक्त से दूर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? ऐसे लोग धीरे धीरे अपने ही अहंकार और मोह में फंसकर आत्मा की शुद्धि खो देते हैं। उनकी पूजा, व्रत, तीर्थ सब निष्फल हो जाते हैं क्योंकि भाव और समर्पण ही नहीं बचता। वो लोग जन्म जन्मांतर तक सत्य से दूर दुख और वियोग में जीवन जीते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च शशि माम तम पर देहिषु प्रदिशंतो वैश्यका, भगवत गीता 16 और 18 में लिखा है। ऐसा लोग जो अहंकार, काम, क्रोध में फंसे हैं, भगवान और भक्तों का अपमान करते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। यदि कोई प्राणी पश्चाताप करता है, भक्ति या भगवान से क्षमा मांगता है और सच्चे हृदय से भक्ति का मार्ग अपनाता है तो ईश्वर एक पल में भी उसका जीवन बदल सकते हैं। चेतसु दुराचारो भजते माम निर्भाक साधुरेव से मंतव्य सम्यग्य वाशितो ही सह, गीता 9 और 30 में लिखा है। अगर कोई पापी भी सच्चे मन से भक्ति करे तो वो भी साधु की तरह हो जाता है। जन्म, दंड, मोक्ष सब हमारे कर्मों पर आधारित है। किसी भक्त का अपमान ईश्वर का अपमान होता है। भक्ति से दूर होने वाले लोग अज्ञान में भटकते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से लौट आने वाले ईश्वर का ही है। माता पिता का कर्तव्य पवित्र और पूजनीय है, लेकिन कर्तव्य का बार बार गिनाना वो कर्तव्य नहीं, लेन देन बन जाता है। भगवान के दृष्टिकोण से जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे वो कर्मयोगी होते हैं। जो बार बार एहसान जताए वो मोह और ममता से बंधे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत करो। पढ़ाया लिखाया, सेवा दी, ये सब माता पिता का धर्म है। ये यदि बार बार उसे उपकार की तरह जताया जाए तो उस कर्म का पुण्य कम होने लगता है। बच्चे अगर चुपचाप सब करते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो भगवान उनका साथ देते हैं। बिल्कुल हाँ, जो सच्चा धैर्य, नम्रता और मौन भक्ति से सेवा करता है, जो माता पिता के कठोर वचनों का भी उत्तर प्रेम से देता है और फिर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, तो वही सच्चा भक्त होता है और वही भगवान का प्रिय होता है। शांतः आत्मवतः भक्ता में प्रियः, जो शांति, आत्म संयम और भक्ति से युक्त है वही भगवान को प्रिय है। भगवान उस बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। भक्त बच्चे अपने माता पिता को सत्य से अवगत कराते हैं, पर माता पिता उनका अपमान करते हैं तो क्या होता है। यहाँ भगवान शिव और माता सती की कथा के बारे में मैं बताऊंगी। जब राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, माता सती ने उन्हें समझाया पर वो नहीं माने। अंत में भगवान ने स्वयं न्याय। इसका अर्थ है सत्य बोलने वाला बच्चा चाहे अस्वीकार किया जाए फिर भी उसका कर्म निष्कलंक होता है। ऐसे में उस सत्यव्रती आत्मा के साथ खड़े रहते हैं। सत्यम वद धर्मम चरः, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, भले ही कोई ना माने। सही बच्चे भी जब गलत ठहराए जाते हैं तो क्या करें? चुप न रहे लेकिन क्रोध भी न करे, भाव से समझाएं लेकिन अपेक्षा छोड़ें। सत्य मार्ग पर अडिग रहें चाहे विरोध हो, क्योंकि भगवान नियत देखते हैं, भारी दृश्य नहीं। जो बच्चा शांति से भी धर्म और प्रेम के साथ सच्चाई पर टिका रहता है उसके लिए भगवान स्वयं न्याय करते हैं। जो भक्ति करता है वो भगवान का प्रिय बनता है। मौन की शक्ति रखे पर सच्चाई से पीछे न हटे। जो किया बिना अपेक्षा के करे, भगवान देख रहे हैं। अपने आत्मबल, ईश्वर भक्ति और धर्म से जुड़ी रहे। संसार देखे या न देखे, भगवान देख रहे हैं। जो अपमान में भी प्रेम रखता है वही सच्चा शिष्य, जिसमें दर्द भी है, धर्म भी है और भगवान की मर्यादा और ममता भी। माता पिता ने अपना बच्चा पाल पोस कर बड़ा करके अपना धर्म निभाया है, पर अब बार बार उसे जताते हैं। बच्चा भी शांति से प्रेम से सेवा करता है, कुछ नहीं कहता, लेकिन जब बच्चा सत्य बताने की कोशिश करता है माता पिता उसे सुनते नहीं, उल्टा दुख देते हैं। तो ऐसे में क्या करे? क्या ऐसे माता पिता को भगवान मानना चाहिए? क्या भक्ति करने वाले बच्चे का मार्ग यही? भगवान कर्म को निष्काम भाव से देखने वाले हैं। जो बार बार अपने अच्छे कर्मों को गिनाता है वह लेन देन और अहंकार में चला जाता है। यत् कर्म करोति निष्कामम तत् सदा परमम तपा। माता पिता जो बच्चों के लिए कर्तव्य करते हैं उसे बार बार गिनाते हैं, वे भगवान की दृष्टि में क्या है? माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चे को पालना, पढ़ाना, लिखाना, सहारा देना। पर यदि वे उस कर्तव्य का बार बार गिनाते हैं तो वह कर्म का पुण्य नहीं, अहंकार बन जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कर्म करो पर फल की रखो, यानी सेवा करो पर उसे लेन देन में मत बदलो। माता पिता जो हमने तुझे पढ़ाया, हमने तुझे उठाया, बार बार कहते हैं वे कर्तव्य से नहीं अपेक्षा से सेवा कर रहे। भगवान के लिए ऐसी सेवा शुद्ध नहीं होती। और जब बच्चा चुपचाप शांति से माता पिता की सेवा करता है तो क्या भगवान उसका साथ देते हैं? हाँ, ऐसा बच्चा भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से होता है। जो बिना बोले सेवा करे, जो कटु शब्द भी
सुनकर मौन रहे और फिर भी सच्चाई पर अडिग रहे, वही सच्चा धर्मात्मा है और भगवान का आशीर्वाद उसी पर होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव। जो बच्चा सत्य से दिखता नहीं, भले ही माता पिता न समझे, भगवान उसके साथ होते। जब बच्चे सत्य से माता पिता को अवगत कराते हैं पर माता पिता उसे सुनना नहीं चाहते, तब क्या करना चाहिए? ये बहुत कठिन स्थिति है, पर फिर भी माता पिता को भगवान कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हर बात में पूर्ण या निष्पाप होते हैं, क्योंकि वो भी इंसानी शरीर की सीमा और विकारों से घिरे होते हैं। यदि वे सत्य को करें, बच्चों की भावनाओं को कुचले और बार बार उन्हें एहसान तले दबाएं, तो वह अज्ञान का स्वरूप हो जाता है, भगवान का नहीं। जो अज्ञान को पोषित करे वह पूज्य नहीं, वह सुधारिए। ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? एक सच्चे भक्त बच्चे को ऐसे में क्या करना चाहिए? सुने पर शांति से, माता पिता जो भी कहें उस पर क्रोध न करें, पर अपने सत्य और धर्म से पीछे न हटे। प्रेम रखे पर अपनी आत्मा की हत्या न करे। मौन रहे, प्रेम रखे पर स्वयं की सच्चाई न खोए। प्रयास करे समझाने का पर जबरदस्ती न करे। कोमलता से बात करे, भाव से समझाए, पर अगर वे न समझे तो भी द्वेष न पाले। भगवान से जुड़ाव बनाए रखे, क्योंकि अंत में केवल वही साथ रहते हैं जो आपके हृदय की पीड़ा भी समझते हैं। क्या ऐसे माता पिता को भगवान मानना चाहिए? भगवान और माता पिता दोनों पूज्य होते हैं, लेकिन जब कोई माता पिता बच्चों का अपमान करे, सच्चाई को नकारे और केवल अपने अहंकार या समाज के झूठे सम्मान को बचाएं, तो वह भगवान तुल्य नहीं रह जाते। उन्हें भी ज्ञान, सुधार और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। आगे की बात मैं और नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सच्चे भक्तों के लिए मेरी इतना ही प्रार्थना है, घर में यदि आपको तिरस्कार मिलता है, घर में आपको दबाव मिलता है, तो डरिए मत, क्योंकि आत्मा बहुत जन्मों से भटकती है और मुश्किल से भगवान मिलते हैं। उसे पूर्ण करिए, भगवान के साथ रहिए, भगवान की एनर्जी में खुश रहिए और समय आने पर भगवान बदलते हैं। कुछ चाहे कोई सा भी युग हो, भगवान आते हैं, भगवान बदलते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान इतना प्यार देते हैं कि उनके जैसा प्यार इस ब्रह्मांड में कोई दे भी नहीं सकता। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।